हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर। फ्लाई लॉजिकल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको बच्चों स्पेशल वोकेबलरी का एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं और सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या है इस पर, बहुत अच्छी वोकैब्स है। तो पहला बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है पेस्टर। पेस्टर का मतलब बच्चों समझते हैं ना, पेस्टर मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को बच्चों तंग करना या किसी को परेशान करना होता है। ठीक है, पेस्टर, पेस्टर मीन्स होता है किसी को तंग करना या किसी को परेशान करना। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा पेस्टरिंग स्कूल गोइंग गर्ल्स, पेस्टरिंग स्कूल गोइंग गर्ल्स। ठीक है बच्चों, स्कूल जाने वाली लड़कियों को तंग करना, स्कूल गोइंग गर्ल्स, पेस्टरिंग स्कूल गोइंग गर्ल्स। पेस्टर मतलब होता है किसी को एनवाय करना या किसी को नाराज करना या किसी को तंग करना, या बच्चों कह सकते हैं इसको चिढ़ाना भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टीज करना भी बोलते हैं बच्चों। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों टीज करना, टीज करना मतलब चिढ़ाना। अब बच्चों अगर इसकी वर्ड्स की बात करें तो बच्चों टीज भी इसको कह सकते हैं, टीज। टीज मतलब भी बच्चों चिढ़ाना होता है, किसी को परेशान करना या तंग करना। अब बच्चों ध्यान से अगर आप देखिएगा, टीज मतलब चिढ़ाना होता है, तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा बच्चों ईव टीजर्स वगैरह भी होते हैं। ईव टीजर्स बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ईव टीजर्स, ईव टीजर्स क्या होते हैं ये बच्चों, आप लोगों को जो कहने का मतलब, जो आप लोगों ने सुना होगा बच्चों हिंदी में, अगर आपको ध्यान हो, उनको बोलते हैं शोहदे। शोहदे समझते ना, कहने का मतलब जो ईव टीजिंग करते हैं। ईव टीजिंग का मतलब छेड़खानी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं छेड़खानी करने वाले, छेड़खानी करने वाले, छेड़खानी करने वाले ईव टीजर्स वगैरह भी कहलाते हैं। तो पेस्टर मतलब हो गया बच्चों तंग करना, पेस्टरिंग स्कूल गोइंग गर्ल्स, टीज भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, और दूसरा बहुत अच्छा वर्ड बनता है ईव टीजर्स। ईव टीजर्स का मतलब समझते हैं शोहदे जो होते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ईव टीजर्स। अगर थोड़ा सा और बच्चों, अगर हम लोग इसको और इलेबोरेट करें इस वर्ड को, तो ईव टीजर्स होता है, अगर आपको वर्ड बता दे बच्चों, एक शब्द और भी होता है, मॉलेस्ट करना भी होता है। मॉलेस्ट मतलब भी होता है छेड़खानी करना होता है, मॉलेस्ट मतलब भी होता है छेड़खानी करना होता है। ठीक है बच्चों, मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मॉलेस्ट ईव टीजिंग में क्या फ़र्क है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। मॉलेस्ट मतलब होता है सेंस ऑफ टचिंग इन्वॉल्व, मतलब किसी महिला या किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर टच करना, दैट इज मॉलेस्ट कर रहे हैं आप उसको। ठीक है बच्चों, टू टच अ गर्ल और अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट, मतलब कहने का मतलब ये सेंस ऑफ टचिंग इज इन्वॉल्व। तो ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, मॉलेस्ट, मॉलेस्ट मतलब होता है किसी को परेशान करना, छेड़खानी करना या तंग करना। ठीक है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें इस वर्ड को, थोड़ा सा बच्चों अगर और इलेबोरेट कर दिया जाए इस शब्द को, ठीक है बच्चों, तो ये एनवाय भी होता है। एनवाय, एनवाय मतलब भी होता है किसी को नाराज करना। ठीक है बच्चों, किसी को नाराज करना। अगर हम थोड़ा सा और आ जाए तो वैक्स करना भी होता है, वैक्स मतलब भी होता है। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा चटना, कहते नहीं चटो मत, मुझे चटो मत, तो कहते हैं बच्चों डोंट वैक्स मी। क्या बोलते हैं बच्चों, डोंट वैक्स मी, डोंट वैक्स मी। डोंट वैक्स मी का मतलब मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे चटो मत। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, पेस्टर पढ़ा आपने, एनवाई भी बता दिया, वैक्स भी बता दिया, और तंग करना, परेशान करना, टीज वगैरह भी कह सकते हैं। ईव टीजिंग भी सुना होगा बच्चों, ईव टीजर्स भी होते हैं जो छेड़खानी करने वाले होते हैं, या इनको बच्चों शोहदे कह सकते हैं। मॉलेस्ट करना बच्चों, मॉलेस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है, और मॉलेस्टर्स भी कहा होगा आप लोगों को बच्चों। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, रोड साइड रोमियोज भी होते हैं बच्चों। रोड साइड रोमियोज का मतलब जो सड़क छाप होते हैं, जो शोहदे होते हैं, जो परेशान करते हैं, जो तंग करते हैं। ठीक है ना, अगर आप और कह दें बच्चों, फ्लर्ट भी इसी का मतलब होता है, फ्लर्ट, फ्लर्ट भी यही वर्ड होता है। कहते हैं ही इज अ रियल फ्लर्ट, बहुत बड़ा क्या है वो, मतलब कहने आशिक मिजाज टाइप का है ये। उम्मीद करते हैं बच्चों इस वर्ड को आपको, जो हमने आपको समझाया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगले वर्ड्स में। हमारा अगला वर्ड्स बच्चों है हमारे पास टैडपोल। टैडपोल समझते हैं बच्चों, टैडपोल बच्चों होता है मेढक का बच्चा। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा बच्चों, क्या होता है मेढक का बच्चा। ठीक है बच्चों, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं यंग वन ऑफ फ्रॉग, यंग फ्रॉग बोलते हैं बच्चों। फ्रॉग का बच्चा आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, यंग फ्रॉग को बोलते हैं हम लोग टैडपोल। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों अगर हम आपको बता दें, ये तो एक छोटा सा एक हमने बता दिया, ठीक है ना। जैसे कहते थे बच्चों इंसान का बच्चा क्या होता है, तो इंसान का बच्चा होता है टॉडलर। क्या होता है बच्चों, टॉडलर। टॉडलर समझते हैं ना, टॉडलर का मतलब होता है जिसने अभी भी कदम रखा है, ठीक है ना, इस धरती पर कदम रखा है और जिसने चलना बिल्कुल सीखा है। ऐसे बच्चों जैसे अगर हम आपसे पूछा जाए गाय का बच्चा क्या होता है, सबको पता होगा काफ होता है बच्चों, काफ मतलब गाय का बच्चा होता है। कोई आपसे पूछे बकरी का बच्चा क्या होता है, बकरी का बच्चा क्या होता है बच्चों, किड होता है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, किड होता है, बकरी के बच्चे को बोलते हैं।
कोई आपसे पूछे मछली का बच्चा क्या है, तो फ्राई है। फ्राई मतलब होता है मछली का बच्चा, मतलब यंग फिश जो होती है, फिश को फ्राई किया जाता है, फ्राई हो जाता है। शेर का बच्चा क्या होता है, कब होता है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए तितली का बच्चा क्या होता है, तो तितली का बच्चा क्या होता है, कैटरपिलर होता है। यंग बटरफ्लाई को बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। और अगर आपसे पूछा बच्चों बंदर का बच्चा क्या होता है, तो इन्फेंट होता है। कहने का मतलब बच्चों समझ पा रहे हैं ना, ये सब बच्चे ही बच्चे होते हैं। टैडपोल मेढक का हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि गाय का क्या होता है, काफ होता है। बकरी का क्या होता है, किड। किड आप लोग जानते हैं बच्चों, स्कूल वगैरह भी सुना होगा, लेकिन यंग गोट को ही बोलते हैं। कब होता है, शेर का। फ्राई होता है फिश का। कैटरपिलर होता है तितली का होगा। और इन्फेंट हो गया बंदर का बच्चा। उम्मीद करते बच्चों ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों अगला हम लोग आते हैं फेलाइन। फेलाइन क्या होता है बच्चों, फेलाइन, अब बच्चों इसको थोड़ा समझिएगा जरा, फेलाइन होता क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे फेलाइन है, फेलाइन, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आइन आया हुआ है, आइन, तो इसको बोलते हैं, आप कह सकते हो आइन फैमिली होती है। क्या होती है, आइन फैमिली। आइन फैमिली समझते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं जैसा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रिक होती है। आइन फैमिली, अगर आइन फैमिली का मतलब जैसे फेलाइन हो गया, आपको पता है बच्चों ये बिल्ली जैसा होता है। फेलाइन फैमिली का मतलब होता है बिल्ली जैसा, या फेलाइन नेचर है इसका, बिल्ली जैसा नेचर है। इसी प्रकार से बच्चों कैनाइन बोल देते हैं। अब आप लोग समझिए कैनाइन, देखिए आइन आ रहा है कि नहीं, तो आइन आने का मतलब समझिएगा बच्चों, ये क्या है, कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन मतलब होता है कुत्ते जैसा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कुत्ते जैसा, आप क्या, कुत्ते जैसा क्या, ठीक है ना, कुत्ते जैसी वफादारी, कुत्ते जैसी वफादारी, तो आप कह सकते हैं कैनाइन फेथफुलनेस। कैनाइन फेथफुलनेस। ठीक है बच्चों, कुत्ते जैसी क्या होती है, वफादारी होती है, तो कैनाइन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अरसाइन हो जाता है बच्चों, अरसाइन, अरसाइन मतलब होता है, ठीक है बच्चों, भालू जैसा हो जाता है, तो कैनाइन कुत्ते जैसा हो गया, फेलाइन होगा। ऐसे बच्चों वल्पाइन होता है, वल्पाइन होता है लोमड़ी जैसा, सब में आइन नहीं ना आ रहा, लोमड़ी जैसा, ठीक है ना। लुपाइन होता है भेड़िए जैसा। ठीक है बच्चों, तो तमाम वर्ड्स होते हैं बच्चों, एलिफेंटाइन, ठीक है ना, एलिफेंट जैसा, तो ये सब बच्चों आइन फैमिली होती है। ठीक है, पिता जैसा जैसा होता है, फादरली होता है, लेकिन यहाँ पर आइन फैमिली हो रही है, तो बच्चों हम लोग कहते हैं इसको इनके जैसा, मेरे जैसा, उनके जैसा, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग आते हैं बच्चों वुमनाइजर। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, वुमेन से ही वर्ड आया है, वुमेन, विमेन, और आगे लगा दी वुमनाइजर। वुमनाइजर समझते हैं बच्चों, वुमनाइजर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगर हिंदी में कह दें तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं व्यभिचारी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे, अ पर्सन हु हैज मैनी डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर, जिसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों वुमनाइजर। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर आपने शेन वॉन का नाम सुना होगा, शेन वॉन, तो शेन वॉन, अब हालांकि इनकी डेथ हो गई है, ही वॉज अ परफेक्ट वुमनाइजर। ठीक है बच्चों, बहुत सारे इनके जो है पार्टनर्स होते हैं, वर्ड्स बहुत सारे हैं बच्चों इसके लिए। वुमनाइजर हो गया, जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इमोरल पर्सन भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इमोरल भी कह सकते हैं, अनैतिक है, अधर्मी है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब बहुत सारे इनके पार्टनर्स है, बहुत सारे लोगों से इन्होंने रिलेशन बनाया है, वो वुमनाइजर होता है। ऐसे एक वर्ड बच्चों बहुत सारे होते हैं, स्कारलेट वुमेन भी होती है, एक वुमेन होती है जिसको बोलते हैं स्कारलेट वुमेन। स्कारलेट वुमेन क्या होती है, एक ऐसी महिला जिसके बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, पार्टनर होते हैं। स्कारलेट, स्कार मतलब होता है दाग धब्बे, जिनके कैरेक्टर में बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं वुमनाइजर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा वुमनाइजर। अगला वर्ड क्या है बच्चों, एनिहिलेट। आप लोगों ने बच्चों एक शब्द सुना होगा, तबाह करना या नष्ट करना। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, तबाह करना या नष्ट करना, तो एनिहिलेट समझते हैं बच्चों, वर्ड है हमारे पास एनिहिलेट। एनिहिलेट, एनिहिलेट समझते हैं बच्चों। जैसे अभी आप छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एनिहिलेट। ठीक है, अभी देखिए रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, तो रशिया का पूरा मकसद है कि बच्चों जो है ये यूक्रेन को एनिहिलेट करना चाहता है पूरा। यूक्रेन को पूरी तरीके से क्या कर देगा बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब तबाह कर देगा। ठीक है बच्चों, तो एनिहिलेट मतलब होता है अगर न्यूक्लियर वेपन्स चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए रशिया ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर दिया, तो उधर से भी मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होने लगा, तो एनिहिलेशन मतलब तबाही आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, तबाही। ठीक है बच्चों, तबाही मचा देना, तबाही कर देना, तो डिस्ट्रॉय कर दीजिए, र्यून कर दीजिए, बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके से, तो ये पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना होता है। तो यह वर्ड याद रखिएगा, एनिहिलेट मतलब किसको किसको नहीं हिला के रख देंगे, मतलब सबको हिला के रख देंगे। कहने का मतलब एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह कर देना या नष्ट कर देना। उम्मीद करते हैं बच्चों वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ट्रिक से ही हम आपको बता रहे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप समझते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड बच्चों आपके पास है रोबस्ट। रोबस्ट पर्सन समझते हैं बच्चों, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको ऐसे याद रखिए, रोबस्ट पर्सन। रोबस्ट पर्सन जो होता है ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा होता है। हट्टा कट्टा या मोटा ताजा जो व्यक्ति होता है वो रोबस्ट पर्सन कहलाता है, हट्टा कट्टा या मोटा ताजा व्यक्ति। ठीक है, ये हमारा कहलाता है रोबस्ट, रोबस्ट पर्सन।
जो बहुत हेल्दी होता है बच्चों, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, ठीक है, बहुत ही प्लम्प जिसको कह सकते हैं, या इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं स्टर्डी भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड हमारा स्टर्डी भी होता है। स्टर्डी जैसे कहते हैं बच्चों, इनकी लेग्स बहुत स्टर्डी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। स्टर्डी आर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। आर्म्स मतलब उनकी भुजाएं बहुत स्टर्डी हैं। तो रोबस्ट मतलब हो गया हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, बिल्कुल, ठीक है बच्चों, ये रोबस्ट पर्सन होता है। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके लिए स्टाउट भी होता है बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। स्टाउट भी बोलते हैं हम लोग जो है STOUT। प्लम्प भी होता है, सुना होगा आप लोगों ने, प्लम्प बिल्कुल गोल मटोल बिल्कुल जो होता है, जिसका चेहरा बिल्कुल राउंड फेस होता है, उसको प्लम्प बोलते हैं। तो उम्मीद करते बच्चों ये शब्द आपको समझ में आया होगा, रोबस्ट। अब इसके बाद अगला वर्ड जो है आपके पास आता है डाइवल्ज। ये वर्ड क्या होता है बच्चों? डाइवल्ज। देखिए बच्चों, डाइवल्ज जो होता है, डाइवल्ज द सीक्रेट, डाइवल्ज द सीक्रेट, इसका मतलब होता है रहस्य को खोल देना, रहस्य को बच्चों खोल देना, रहस्य को खोल देना, ठीक है बच्चों, डाइवल्ज होता है। डाइवल्ज मतलब होता है रहस्य को खोल देना। या इसका सेकंड वर्ड बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? आपने किसी की बात को क्या कर दिया बच्चों? कहते नहीं मेरी इस बात को डिस्क्लोज मत करिएगा, किसी से बताइएगा नहीं। तो डिस्क्लोज मतलब होता है किसी के रहस्य को क्या कर देना? खोल देना। हो या इसी के लिए एक वर्ड और भी होता है, रिवील कर देना। रिवील करने का मतलब भी होता है उजागर कर देना। तो डिस्क्लोज द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट या डाइवल्ज द, रहस्य को क्या कर देना होता है बच्चों? खोल देना होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। वल्नरेबल पर्सन क्या होता है? देखिए अगर इस वर्ड की बात करें, वल्नरेबल पर्सन क्या होता है? वल्नरेबल पर्सन वो होता है बच्चों जो किसी की बात में आसानी से फंस जाता है आकर के। ठीक है, वल्नरेबल पर्सन वो मतलब होता है जो किसी की बात में, इसको कह सकते हैं सेंसिटिव है। ये क्या है बच्चों? सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है जो किसी की बात में आसानी से फंस जाए आकर के, वो व्यक्ति होता है हमारा वल्नरेबल पर्सन। तो वल्नरेबल पर्सन का मतलब होता है जो किसी के बहकावे में आ जाए। कहते हैं बहुत ही वल्नरेबल हैं ये, मतलब जो कुछ भी ये बता देंगे उनकी बात को ये तुरंत मान जाएंगे। ठीक है ना, तो सेंसिटिव है ये, बहुत सीधे साधे हैं कह सकते हो, आसानी से इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो क्या होते हैं? हमारे वल्नरेबल होते हैं। और लास्ट वर्ड बच्चों हमारे पास है राइवल। राइवल क्या होता है बच्चों? इनको बोलते हैं प्रतिद्वंदी। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हम लोग प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी समझते हैं ना बच्चों? प्रतिद्वंदी मतलब जो है जो आपका कॉम्पीट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटर कहने का मतलब बच्चों जो है जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं राइवल। और हम लोग देखते हैं इसके आगे इसकी मीनिंग्स वगैरह देखते हैं बच्चों। वर्ड हमारे पास अगला वर्ड आता है बच्चों हायरार्की आता है। हायरार्की क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने सुना होगा, इसको एक बोलते हैं बच्चों सोशल रैंकिंग बोलते हैं, सोशल रैंकिंग। ठीक है ना बच्चों, हायरार्की मतलब होता है एक पदानुक्रम, इसको हम लोग बोलते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम समझते हैं बच्चों? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक है मान लो, तो वहाँ पर एक सबका जितने भी कर्मचारी, जैसे क्लर्क है, कैशियर हैं, मैनेजर साहब हैं, तमाम प्रकार के, तो सबकी एक रैंकिंग होती है। पहले ये आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर ये आते हैं, तो उसी को बच्चों हायरार्की बोलते हैं। हर जगह हायरार्की होती है। जैसे एनिमल्स का भी ग्रुप होता है, तो मंकी है मान लीजिए, ठीक है, और भालू है, शेर है, तो सब समझते हैं कि हम भैया टॉप पर हैं, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो हर जगह एक रैंकिंग होती है बच्चों। तो हायरार्की मतलब समझिए ना, एक सोशल रैंकिंग होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा, HIERARCHY, हायरार्की। ठीक है बच्चों, हायरार्की वर्ड अच्छा है। अगला वर्ड है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, अधिक से अधिक। कहते हैं बच्चों एट द मोस्ट आई कैन गिव यू 500 रुपीज़, अधिक से अधिक बच्चों मैं आपको 500 रुपये ही दे सकता हूँ। तो एक फ्रेज है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, फॉन्डल क्या होता है? फॉन्डल मतलब बच्चों किसी को दुलार प्यार करना होता है, किसी को दुलार करना। ठीक है बच्चों, किसी को दुलार करना। दुलार मतलब जैसे नहीं बच्चों, फॉन्डल मतलब होता है, ठीक है बच्चों, इसी को पैम्पर भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पैम्पर। पैम्पर मतलब जानते हैं बच्चों को जैसे नहीं लाड़ प्यार करना, उनको खिलाना पिलाना। ठीक है बच्चों, ये फॉन्डल होता है, केयर करना एक प्रकार से होती है बच्चों को, केयर करना, फॉन्डल। तो दुलार करना या फॉन्डल मतलब केयर करना होता है बच्चों, या पैम्पर होता है बच्चों, PFONDL, फॉन्डल। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? इसी को पैम्पर भी बोल देते हैं। अगला वर्ड बच्चों लॉजीज है। अब बच्चों लॉजी क्या होती है? कभी भी बच्चों LOGY आ जाए तो लॉजी मतलब होते हैं स्टडीज। ठीक है बच्चों, जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सब लॉजी में आती है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एटिमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ठीक है, तमाम प्रकार की लॉजीज हैं। ठीक है बच्चों, तो जहाँ लॉजी आ गया था, लॉगी, इसका मतलब स्टडी होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, वर्ड है हमारे पास एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी समझते हैं बच्चों? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स क्या बोलते हैं बच्चों? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स।
ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, कहने का मतलब शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ये जो एटिमोलॉजी वर्ड होता है, एटिमोलॉजी शब्दों की एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया। कहते नहीं बच्चों, इस वर्ड की एटिमोलॉजी क्या होगी, ये वर्ड कहाँ से डेवलप हुआ। अगर हमको ये पता लगे ये वर्ड कहाँ से डेवलप हो गया तो वर्ड का मीनिंग याद हो जाता बड़ी आसानी से। तो एटिमोलॉजी मतलब होता है हम लोग जिसमें शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, वो वर्ड का ओरिजिनेशन क्या है, कहाँ से आया। अगला वर्ड है एंटोमोलॉजी, इसको बोलते हैं बच्चों कीट विज्ञान। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कीट विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। एटमो और एंटोमो थोड़ा वर्ड पे डिफरेंशिएट करिएगा, ये एटिमोलॉजी है और एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान, मतलब एक ऐसे साइंस, एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें कि इंसेक्ट्स वगैरह की स्टडी की जाती है। इंसेक्ट्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये एंटोमोलॉजी होता है। एटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा मिलते जुलते वर्ड्स हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी समझ रहे हैं, जैसा नाम है वैसे ही इसका आंसर है, जैसा नाम है वैसे ही इसका आंसर है। अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए न्यूमरिक, न्यूमरिक मतलब समझते हैं बच्चों नंबर्स, ठीक है ना। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं अंक ज्योतिष विज्ञान, इसको बोलते हैं बच्चों अंक ज्योतिष विज्ञान। मतलब कहने का मतलब बच्चों न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसा साइंस होता है इसमें कि अंकों को कैलकुलेट करके आप किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, तमाम प्रकार के जो है ज्योतिषी होते हैं जो नंबर्स को कैलकुलेट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा नाम अनिल है मान लीजिए, ठीक है बच्चों, तो एक नंबर 1, एन का 14, आई का 9, एल का 12, सबको ऐड कर दीजिए। 14 1 15 9 24 और 12 कितना हो गया 36, 36 में भी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 9। तो 9 नंबर कह देते हैं आपका लकी नंबर है। बट ये हमने आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर होंगे, वो तो जो ज्योतिषी होते हैं वो स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशन के बेसिस पर उनकी नंबरिंग को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जैसा नाम वैसे ही इसका आंसर है बच्चों। एस्ट्रो, एस्ट्रो समझते ना, कहीं पर भी एस्ट्रो अंकल आ जाए, सुना होगा आप लोगों ने एस्ट्रो अंकल। एस्ट्रो अंकल का मतलब क्या हो गया, ये तारों नक्षत्रों से संबंध रखता है। कहीं पर भी रिलेशन अगर एस्ट्रो आ रहा है तो एस्ट्रो समझते हैं बच्चों। एस्ट्रो इसका रिलेशन स्टार्स, प्लैनेट्स, स्टार्स हो गया हमारा, प्लैनेट्स हो गया, तमाम प्रकार के जो होते हैं ये हमारे एस्ट्रो। एस्ट्रो मतलब समझ रहे ना बच्चों, मतलब आकाशीय पिंड, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आकाशीय। एस्ट्रो इसका संबंध आकाश से होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोनॉट एक वर्ड होता है, एस्ट्रोनॉट, इसको बोलते हैं बच्चों अंतरिक्ष यात्री, जो स्पेस में ट्रैवल करता है, ट्रैवलर इन स्पेस, वो एस्ट्रोनॉट होता है, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एस्ट्रो तो है ही, साथ में लॉजी लगा है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी वो ब्रांच हो गई, वो विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कि तारों नक्षत्रों के आधार पर, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की बेसिस पर इंसान की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन की लाइफ में क्या उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो ये वाली ब्रांच हमको बताती है। इसी से बनता बच्चों एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी होता है जो कुंडली देखते हैं। जनरली बच्चों ये कुंडली के बेसिस पर होता है। हॉरोस्कोप बोलते हैं बच्चों, एक शब्द होता है हॉरोस्कोप, ये कुंडली होती है, इसके बेसिस पर ये जो होता है भविष्यवाणी की जाती है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वर्ड एस्ट्रोनॉमी। अब बच्चों एस्ट्रो, ये भी एस्ट्रो था, ये भी एस्ट्रो है, फर्क क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं फर्क पता होता, दोनों बच्चे समझते हैं दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए एस्ट्रो का मतलब तो सेम तो है ही है, एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब आकाश से संबंध होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये व्यक्ति जो होते हैं ये ह्यूमन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भविष्य बताते हैं। ठीक है बच्चों, भविष्य वक्ता है एक प्रकार से, लेकिन ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, इसको बोलते हैं बच्चों स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मतलब होता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। आकाशीय पिंड समझते हैं, मतलब ये अध्ययन करते हैं, सिर्फ स्टडी करते हैं, और ये क्या करते हैं, आकाशीय पिंडों के बेसिस पर ह्यूमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ये बताते हैं। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। इसके लिए एक वर्ड और भी होता है सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल बॉडीज, सेलेशियल बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड। क्या होता है बच्चों, आकाशीय पिंड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड समझ में आ गया होगा आपको। एस्ट्रोनॉमी, हायरार्की, एट द मोस्ट, फॉन्डल, एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फ्रेनोलॉजी। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेनोलॉजी। इसको बोलते हैं बच्चों मस्तिष्क विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों,
मस्तिष्क विज्ञान। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि आपके माथे में हमारा जो मस्तिष्क होता है, जिसको बोलते हैं फोरहेड, दैट इज फोरहेड, मस्तिष्क, माथे में भी रेखाएं होती हैं हमारे बहुत सारी। उसके बेसिस पर भी बहुत से लोग भविष्य बता सकते हैं। जैसे हाथ में रेखाएं होती हैं, आप लोग बच्चों जानते होंगे एक वर्ड होता है पामिस्ट। पामिस्ट आप लोगों ने सुना होगा, सभी बच्चों को पता होता है। ये हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, जो हमारे हाथ की रेखाओं को देख करके हमारे जीवन के बारे में बताता है। पाम मतलब हथेली, हथेली में रेखाएं। ऐसे मस्तक में भी रेखाएं होती है, दैट इज आर फोरहेड, दैट इज फ्रेनोलॉजी, मतलब हेड का पूरा स्पेशलिस्ट होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्रेनोलॉजी बहुत पेपर में पूछा गया है। फ्रेनोलॉजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, ब्रेन से, हेड से। अगला वर्ड हमारे पास आता है क्लेयरवायंट। क्लेयरवायंट कौन होता है बच्चों? ये त्रिकालदर्शी बोलते हैं इनको, त्रिकालदर्शी। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हम लोग त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी क्या है? क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ट्रिक है आपके पास, क्लियर। क्लियर मतलब समझ रहे हैं, मतलब इनको सब कुछ क्लियर है, इनको सब कुछ क्लियर है। क्लियर मतलब ये होते हैं, इनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर आपके पास्ट के बारे में पूछा जाएगा तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर पास्ट के बारे में बता सकते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा। तो क्लियरवायंट, अ पर्सन हु कैन सी व्हाट वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते वो ही देख लेंगे, ये भी भविष्यवक्ता है, त्रिकालदर्शी। अगला वर्ड बच्चों लिखा है डिस्पोज ऑफ द मैटर। डिस्पोज ऑफ द मैटर क्या होता है? मामले को निपटा लेना। ठीक है ना, अक्सर आपने सुना होगा जल्द ही मामले को 2 से 3 दिनों के अंदर निपटा लिया जाएगा। द मैटर विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब समझते हैं, निपटा लेना या छुटकारा पा लेना, या मामले को क्या कर लेना बच्चों, निपटा लूंगा या सेटल कर लूंगा। द मैटर विल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 और 3 डेज। उम्मीद करते हैं बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।